चलो बेटा फटाफट आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और सबसे पहले क्या करेंगे, अपन मार्किंग कर लेंगे जल्दी से और फिर देखते हैं उसी के हिसाब से फॉर्मेट बनेगा। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ सुरेश, ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनानी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले कमेंट्स बिजनेस विद कैश, तो क्या क्या आ जाएगा बोलो बेटा फटाफट। कैश और कैपिटल, मेरे से पहले आपको अकाउंट्स बताने हैं, ठीक है। पेड रेंट एंड एडवांस, चलो यहाँ पे अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनेंगे सारी बातें। यदि हमने किसी से भी एडवांस लिया हुआ है, हमने किसी से भी एडवांस लिया हुआ है तो वो लायबिलिटी होता है। और यदि हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है तो वो एसेट होता है। क्या कहा मैंने? आपको मालूम है कि किसी और के पैसे हमारे पास हैं तो लायबिलिटी है, हमारे पैसे किसी और के पास हैं तो एसेट। हाँ या ना? अब यहां पे देखो कि यहां पे आप देखो लिखा हुआ है पेड रेंट इन एडवांस। बेटा केवल रेंट होता तो एक्सपेंस मानते हैं, मगर यहां पे केवल रेंट नहीं है बल्कि रेंट इन एडवांस है, तो ये हो जाता है, ये कहलाता है प्रीपेड रेंट, जो कि एक एसेट होता है और एक अलग कॉलम बनाया जाता है। तो प्रीपेड रेंट और एक बनेगा कैश। ठीक है, एसेट है। ठीक है ना? क्लियर है ये बात? ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आपका पैसा किसी और के पास है तो एसेट है, किसी और का पैसा आपके पास है तो लायबिलिटी है। ठीक। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000, मतलब हमने गुड्स खरीदे कितने के? 50,000 के, जिसमें से कैश गया आपके पास 30,000 और आपकी लायबिलिटी बढ़ी 20,000। सॉरी, क्रेडिटर 20,000 से आपके बढ़ गए। ठीक है, तो गुड्स कैश क्रेडिटर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹20,000, तो बेटा क्या होगा? आपने गुड्स बेचे तो कैश आया, गुड्स गए और फायदा हुआ तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा। फायदा होता है तो कैपिटल बढ़ता है, नुकसान होता है तो कैपिटल कम होता है। पेड सैलरी 500, ठीक है, एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। चलो इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक्सपेंस एक्सपेंस होता है, चाहे वो कैश में किया गया हो चाहे उधार में किया गया हो। क्या कहा मैंने? मैंने कहा एक्सपेंस एक्सपेंस होता है, कैश में किया गया हो या फिर उधार में किया गया हो। ठीक है, आप यदि कैश में जाके एक 5,000 रुपए, एक 5,000 रुपए के की एक जीन्स लेके आते हैं आप, कैश में लेके आते हैं तो ऐसा है क्या कि आपके पेरेंट्स नाराज होंगे और उधार में लेके आएंगे तो बड़ा खुश होंगे? नहीं, चाहे वो कैश में लेके आए चाहे क्रेडिट में लेके आए, वो है तो एक्सपेंस ना। ठीक है, तो दोनों केसेस में फर्क क्या है? फर्क एक ये है कि आपका वो लॉस तो है, आपका कैपिटल तो दोनों केसेस में कम होगा, चाहे आपने कैश एक्सपेंस किया है चाहे आपने उधार का एक्सपेंस किया है। दोनों में फर्क इतना है कि एक में कैश अभी जा रहा है, एक में अभी नहीं जा रहा है बल्कि जाना बाकी है, मतलब इट बिकम्स अ लायबिलिटी। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर एक नए प्रकार के ट्रांजेक्शन पे ज्यादा एम्फोसिस दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा बेटा? मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपके पास से कैश जा रहा है 500 और 100 रुपए की लायबिलिटी बढ़ रही है, मगर आपका देखा जाए तो एक्सपेंस टोटल होता है 600, जिस कारण से आपका कैपिटल कम हो जाएगा 600 से। ठीक है, अभी फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे एक अकाउंट आ गया कैश, दूसरा अकाउंट आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि एक लायबिलिटी है, और एक आ जाता है कैपिटल। ठीक है, चलो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज
क्या होता है बेटा? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स का मतलब है कि इससे आपका कैपिटल कम हो जाता है, ओनर अपना पैसा लेके जा रहा है। मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोटरसाइकिल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हम केवल और केवल बिजनेस का अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं बेटा, हमको ओनर का अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाना है। कुछ बच्चे मिक्स एंड मैच कर देते हैं। हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। ठीक है? तो मोटरसाइकिल उसका पर्सनल एक्सपेंस है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको केवल एक चीज करनी है, हमारे पास से ओनर लेके जा रहा है कितना, 5,000। वो किस चीज के लिए लेके जा रहा है हमें कोई मतलब नहीं। हमारा कैश कम, हमारा कैपिटल कम। गॉट इट? तो ये हो गया आपका कैश कम और ओनर का पैसा भी बिजनेस में कम। ठीक है? तो बस इसी के हिसाब से बनेगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बाद सीधे हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये 60,000 कैश बढ़ा और 60,000 60,000 कैपिटल बढ़ा। ठीक है, डन। उसके बाद है पेड रेंट इन एडवांस। ठीक है, अब हमारे पास से बेटा 500 रुपए जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं, ध्यान देना, ये जा रहे हैं हमारे पास से 500। तो ये 500 गए, ये 500 मगर आपने किसी को एडवांस दिए हैं, तो वो हो गया हमारा एसेट। ठीक है, एसेट का नाम क्या है, प्रीपेड रेंट। तो एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट बढ़ गया। तो इसका अल्टीमेट आउटपुट कितना आएगा, 59,500 प्लस 500, जो कि 60,000 होता है, और इधर भी 60,000 ही होता है। ठीक है, now let's come to the third transaction, purchase goods for cash 30,000 and credit 20,000। चलो, हमने गुड्स खरीदे, कितने खरीदे, ओवरऑल हमने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये 50,000 के गुड्स मैंने खरीदे। ठीक है, कैश मेरे पास से कितना चला गया, कैश मेरे पास से गया 30,000। तो ये 30,000 मेरे पास से कैश गया, और मेरी लायबिलिटी बढ़ी कितनी, 20,000 से। अब इस ट्रांजैक्शन का भी आप दोनों तरफ इम्पैक्ट देखो, है ना? ये थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते रहा करो कि भाई दोनों तरफ का इम्पैक्ट बराबर है कि नहीं है। देखो, आप एसेट साइड देखिए तो 20,000 बढ़ रहा है, और लायबिलिटी साइड भी 20,000 बढ़ रहा है। तो अब क्या करना है, इसको हम माइनस करते हैं, 29,500 प्लस 500 प्लस 50,000, ठीक है, इज इक्वल टू 20,000 प्लस 60,000। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं कितना है, 80 एंड 80। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। तो हमने 20,000 के गुड्स बेच दिए, तो ये 20,000 के गुड्स हमारे पास से गए, मगर कितने में, 30,000 में। तो 30,000 आए, तो क्या हो गया, ये फायदा कि नुकसान, सर फायदा। बस फायदा हो गया तो कैपिटल बढ़ा लो। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू, बस अब यहाँ पे आप टोटल कर दें, 59,500 हमारे पास कैश है, प्रीपेड रेंट है 500 का, और स्टॉक अब बचा है 30,000, इज इक्वल टू हाउ मच, 20,000 प्लस 70,000। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको आप थोड़ा सा, ये जो टोटल करते हैं ना, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे एक लाइन स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है अभी, मैं ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है, चलो, हर जगह जहां पे भी आप टोटल कर रहे हैं ना, ये जैसे टोटल किया, तो यू कैन ड्रॉ अ लाइन, है ना, अबाउट दिस दीज फिगर्स। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। हाँ, अब आइए पेड सैलरी। अब आप सैलरी दे रहे हैं, और 100 रुपए देना बाकी भी है। मतलब आपको देनी कितनी है, देनी आपको 600 है, जिसमें से 500 दे दी, 100 आपने कहा हम बाद में देंगे। तो आप ये देखो कि आपका एक्सपेंस कितना है, 600 ही है।
भले ही आपने दिया 5 सही हो। तो 600 रुपये, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 600 रुपये, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ नहीं लिखना था। हाँ, ये 600 रुपये आपका लॉस है, तो ये 600 रुपये मैंने क्या कर दिया, कैपिटल में से घटा दिया। अब इसमें से 100 रुपये हमको देना अभी बाकी है, तो इट बिकम्स अ लायबिलिटी। क्या बन जाता है बेटा, लायबिलिटी, जो पैसा देना बाकी है। स्टेप बाय स्टेप चलो। आपने दिया कितना है, दिया हमने 500 है, ठीक है, दिया 500, 100 देना बाकी, कुल मिला के हमारा नुकसान 600। अब आप दोनों तरफ देखो कि इम्पैक्ट इक्वल है कि नहीं। ये 500 इस तरफ, ये 500 इस तरफ, ये कम हो रहा है, ये इस तरफ भी आप देखेंगे तो 500 ही कम हो रहा है। तो चलिए इनका टोटल करते हैं हम। सो इट वुड बी हाउ मच, 59,000 प्लस 500 प्लस हाउ मच, 30,000 is equal to 20,000 plus 100 plus 69,400। तो दोनों तरफ का टोटल देखिए जरा एक बार। ये 69,400 प्लस 100 69,500, तो ये हो जाता है 89,500, है ना। और इस तरफ भी 89,500, बराबर है, बिल्कुल सही। चलो, अब उसके बाद है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000। तो हमने मोटरसाइकिल ली है, मैंने आपको बताया ये ओनर का एक्सपेंस है, हमें कोई लेना देना नहीं है किस चीज के लिए खर्च किया है, हमें केवल इस बात से लेना देना है, हमारे पास से कैश गया। तो चलो हमारे पास से कैश गया, और साथ ही साथ हमारा क्या, कैपिटल भी कम हो गया। ओनर का पैसा बिजनेस में से कम हो रहा है क्योंकि वो लेके जा रहा है, तो कैश भी कम हो गया और कैपिटल भी कम हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे ले आता हूँ मैं, ये मैं लिख देता हूँ 54,000, ठीक है, प्लस 500 प्लस 30,000, ठीक है, इज इक्वल टू 20,000 प्लस 100 प्लस हो जाएगा 64 और 400, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, 64,500 और ये 84,500। देखिए आंसर दिया है, एक बार चेक कर लें क्या। ये 54,000 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये और ये, परफेक्ट, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बैलेंस शीट बोली गई है, ठीक है। तो बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज वेरी वेरी सिंपल। आप देखिए कि ये जो आपके पास आखिरी में ये क्या है, ये आपका कैश है, ठीक है, ये आपका प्रीपेड है, ठीक है, ये आपका स्टॉक है, ध्यान देना है ना, ये आपके क्रेडिटर्स हैं, ये आपका आउटस्टैंडिंग है, ये आपका कैपिटल है, ठीक है, ये सब है। तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बनाना है। एक तरफ आप देखिए ये लायबिलिटीज हैं और इस तरफ आप देखेंगे तो एसेट्स हैं, और ये उनके अमाउंट हैं, कितना कितना एसेट है, कितनी कितनी लायबिलिटीज है, इसकी एक लिस्ट बनानी है। और यहाँ पे इसकी हम हेडिंग क्या डालते हैं, हम हेडिंग डालते हैं बैलेंस शीट एज एट। अब यहाँ पे डॉट डॉट में क्यों लगा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में डेट दी होती तो हम डेट लिख देते, 31 मार्च जो भी है 2020 21 वॉट एवर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन वी विल राइट। हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है बैलेंस शीट एज एट। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने मन से। एज एट ही लगाया जाता है, आदत में डालिए। हर क्वेश्चन में जहां पे भी बैलेंस शीट है उसमें आप हेडिंग जरूर डालिए। ये मत सोचिए कि हम एग्जाम में ही करेंगे, होगा क्या, एग्जाम में आप नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको आदत में नहीं है तो आप भूल जाएंगे या फिर वहां पे गलत लिख के आएंगे, ठीक है।
तो प्रैक्टिस जब रहती है तो चीजें अपने आप आपको याद होती हैं। नाउ लेट्स कम टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये लायबिलिटीज इस तरफ लिखेंगे। अब सबसे पहले जैसे ये मैंने कहा कि क्रेडिटर्स है, ठीक है, तो क्रेडिटर्स कितना है 20,000, ठीक है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 100, ठीक है। और 64,400 बेटा क्या है यहाँ पे, वो है आपका कैपिटल, ठीक है। ये हो गया। अब एसेट साइड में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैश है 54,000 और प्रीपेड रेंट, प्रीपेड क्या था, रेंट था ना, हाँ रेंट था। तो प्रीपेड रेंट है कितना 500 और हमारा स्टॉक है 30,000। बस अब इसका टोटल यहाँ पे लिखा जाता है और दोनों तरफ का टोटल बेटा इक्वल ही आना चाहिए। तो इट बिकम्स हाउ मच 84,500, 84,500। बस इसी तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आप अगला लेक्चर देखेंगे। खुद से ट्राई करना बहुत 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 जरूरी है। चलो बाय बाय।